यूं तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर और नाके लगाकर चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसे सुसाइड बॉम्बर से हमें भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर वाहन चालक का कर्तव्य है। ऐसे में अगर जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता, उससे पुलिस या सख्ती से निपटे या फिर चालान करके निपटे या प्यार से निपटे, वो उससे जो वाहन चालकों से यातायात के जो नियम है उनकी पालना करने के लिए उनको समझाती भी है, उनका चालान भी करती है। लेकिन जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, यानी जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लिए तो एक खतरा होते ही है, अपने लिए तो खतरा पैदा करते ही है, लेकिन सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी वो खतरा पैदा करते हैं। इस तरह से जो शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए भी उनकी जो जान है वो जोखिम में डालते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक एसएचओ नरेश कुमार जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नरेश जी, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ट्रैफिक जो नियम है वो किस तरह के हैं? जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनका हम समय समय पर चालान कर रहे हैं। अगर जो हमें मिल जाता है तो उसका चालान करते हैं। स्पेशल नाका भी लगाया जाता है इस बारे। और इस वीक में, पिछले वीक में जो हमारे ड्रिंक ड्राइव के हैं वो 5 चालान हुए हैं। पूरे मंथ में भी हमने 11 चालान किए हैं इसके। और इस पे स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है कि कोई शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। तो सर, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पुलिस की तरफ से, डीजीपी साहब की तरफ से, एसपी मैडम की तरफ से किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? पूरे जिले की बात करें या फिर ट्रैफिक एसएचओ की या अन्य जो थाना प्रभारी है उनको? हमारे डीजीपी साहब की ओर से, एसपी मैडम की ओर से भी ये स्पेशल आदेश हैं कि कोई अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता पाया जाता है तो उसके लिए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जो जो वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाता है वो अपने लिए तो खतरा होता ही है, दूसरों के लिए भी होता है। तो ऐसे में किस तरह से चेकिंग की जाती है? एल्को सेंसर मीटर जो है उसका क्या प्रावधान है? किस तरह से उसकी चेकिंग होती है और किस तरह से उसका जो आंकलन है वो किया जाता है? जो ये हमारा एल्को सेंसर मशीन है उसके द्वारा ही चालान किए करते हैं हम। और उसमें अगर जो 30 से ऊपर अगर आ जाती है, जो उसकी क्वांटिटी है, तो हम चला 30 से नीचे रहती है तो चालान करते हैं। तो क्या लोगों को समझाया भी जाता है या सीधा डायरेक्ट चालान किया जाता है? और चालान किया जाता है तो वो कितने का चालान होता शराब पिए मिल जाता है तो हम चालान करते हैं। वैसे जो अगर नाके पे खड़े हैं हम, तो अवेयरनेस का प्रोग्राम भी ड्राइवरों को रोक रोक कर हम स्पेशल बताते हैं कि भाई शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, जिससे कोई दुर्घटना घट जाए। पिछले पिछले दिनों की एक घटना, एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बाइक चालक जो था वो काफी उसने नशा किया हुआ था और उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। तो उसको किस तरह से टैकल किया गया, उसको किस तरह से हैंडल किया गया? क्योंकि कई बार है वो अकेले होते हैं और इतनी शराब पी होती है कि उनसे वाहन नहीं चलाया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ चालान काटा जाता है या उसके व्हीकल को या उसको छोड़ गया? उसके व्हीकल को इम्पाउंड करते हैं, उसको किसी अन्य व्हीकल से ही हम घर भेजते हैं या उसके जो वारिस होते हैं उनके हवाले करते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो अपने लिए तो खतरा मोल लेते हैं दूसरों के लिए। तो ऐसे में किस तरह से लोगों को, जनता को मैसेज देना चाहेंगे? जनता से यही अपील की जाती है कि भाई ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इससे खुद तो खतरे में पड़ता ही है और दूसरों को भी खतरे में डालता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एसएचओ नरेश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो वाहन चालक शराब पीते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन सामने से या पीछे से जो व्हीकल आ रहे हो उनकी जान भी जोखिम में डालते हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर के कालिया, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। जी सर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, जिस तरह से जो सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव की जो घटनाएं हम देख रहे हैं, इसके खिलाफ क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी। मुद्दा अच्छा है और मुद्दा संजीदा है।
देखिए, कई जुमले हैं, कई कहावतें हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जी नंबर 1। नंबर 2, बिन भय प्रीत नहीं। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड। कई जुमले, कई कहावतें हैं। इसका एक ही हल है मैडम, एक ही हल है। मानो मैं हेडमास्टर रिटायर्ड हूँ सरकारी स्कूल से। एक ही हल है, सख्ती से बरता जाए। सख्ती हो, सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती हो। जी वार्निंग देकर एक वार्निंग दे, उसका लाइसेंस कैंसिल हो और कड़ी सजा हो, और उसका कोई हल नहीं है। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात हरियाणा की कर ले तो लगातार जो सड़क हादसे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और ये दिन पे दिन चिंताजनक भी हो रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार और युवाओं में खासतौर पर जो स्टंटबाजी की प्रवृत्ति है वो ज्यादातर शामिल है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हरियाणा में हर सप्ताह कई लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से बिलाल अरोड़ा। जी बिलाल जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, सड़क हादसों को लेकर? काम ठीक करो जी। हेलो जी जी बताइए। खरेती लाल अरोड़ा। जी जी अरोड़ा जी। नाम गलत ले रहे हो ना आप? जी माफी चाहेंगे उसके लिए। जी अरोड़ा जी बताइए, इस विषय पर क्या राय है आपकी? चलिए अरोड़ा साहब, आपसे जुड़ने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। आपकी शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। आप दोबारा हमें कॉल करिए। और इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है सड़क नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ, क्योंकि इनकी वजह से न सिर्फ ये अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि ये मौत को खुला निमंत्रण देते हैं और अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के भी ये जान के दुश्मन होते हैं। कई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज के ही हादसों की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो कार है इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये कभी सड़क पर दौड़ रही होगी, चल रही होगी, लेकिन इस वक्त आप इसकी जो स्थिति देखेंगे आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि अंदर जो लोग बैठे होंगे उनकी क्या कंडीशन रही होगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाना न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालने जैसा है। और कई हादसे हमने हरियाणा में देखे हैं जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया है, पूरे प्रदेश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए। राज्य के कई शहरी इलाकों में युवाओं की ओर से जो सड़कों पर स्टंटबाजी की जाती है, बाइक को एक पहिए पर चलाना, तेज रफ्तार में कट मारना, सोशल मीडिया और वीडियो अपलोड करना, वो एक फैशन बन गया है और उस वजह से भी कई बार युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। राज्य पुलिस फिलहाल सख्ती के मूड में है। बड़े शहरों में रात के समय ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ नाका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्टंटबाजी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। 10,000 रुपए तक का चालान, वाहन जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस तक निलंबन किया जा रहा है। तो सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक, जिन्होंने हमें कॉल किया है भिवानी से। जी दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब ये शराब पी के मतलब चलाते हैं ना, इनका चलान बहुत भारी काटना चाहिए। अरे ये जो अपना वो है ना, क्या बोलते हैं, सलाइजर लगा करके हटा करके वो दूसरे वो बम बजाते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब नियमों का उल्लंघन हो रहा है सड़क में। और इसमें मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सामने थोड़े दिन पहले एक गाड़ी में मतलब वो दारू पी के चला रहे थे, तो एक पड़ोस में एक लड़का था, वो जा नहीं रहा था, धक्के से बैठ गया वो भी, और वो 13 पलटे खा गई गाड़ी और वो मतलब सभी मर गए उसमें। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो हर दिन सड़कों पर चल रहे लोगों को सड़क हादसों का भी
खौफ सता रहा होता है। सड़कों के सुसाइड बॉम्बर्स हम इन्हें कह सकते हैं, जो सड़कों पर चलते हैं, न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों की भी जान के लिए ये बड़ा खतरा बनते हैं। देश और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल से नागेंद्र नेगी जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। इंडिया न्यूज़ हरियाणा मुहिम चला रहा है सड़क नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ। मैडम जी, ये जागरूकता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शराब पी करके गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति खुद तो अपनी जान जोखिम में डालता ही डालता है, लेकिन कितना अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, दूसरों की जान के लिए भी वो खतरनाक और जानलेवा संयोजन होता है उसका जी। और जो ड्राइविंग करते हैं उनकी पीने के बाद मैडम जी, उनकी शराब पीने के बाद आदमी की दृष्टि में भ्रम आ जाता है, दृष्टि भ्रम होता है, उसकी प्रतिक्रिया में समय लगता है। अगर गियर अभी बदलना है तो वो ब्रेक लगा देगा, ये ब्रेक लगाने का समय उसका कम हो जाता है। जो समन्वय और निर्णय करने की क्षमता है उसको भी कमजोर करता है। और आक्रामकता जो है जी, वो उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी कि सड़क पर गुस्से की जो घटनाएं हैं, ओवरटेकिंग करने का जो तरीका होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये पूरी तरह से शोध में आया है कि ड्राइविंग करने वाले लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप घर से बाहर कहीं शराब पी रहे हैं तो ये इस बात की दोस्तों के साथ योजना बना लीजिए कि वापस जाती बार जो है वो आप लिफ्ट लेंगे, टैक्सी बुलाएंगे, घर से दूसरी गाड़ी बुलाएंगे, या नशे में धुत दोस्तों को गाड़ी चलाने की कतई इजाजत मत दीजिए। आप अपने और अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक दूसरे को नशे में गाड़ी चलाने की अगर इजाजत नहीं देंगे और इस तरह से, और अगर आप नशेड़ी हैं और आप रह नहीं सकते तो कम से कम खुदा के लिए रिकवरी कोचिंग या जो जी बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र जी, ऐसे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सड़कों पर अगर चल रहे हैं तो तमाम सावधानियों और नियमों का पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइव करने से बचें। देश भर में ट्रैफिक नियमों की लगातार अनदेखी न केवल आम नागरिकों के लिए जान का खतरा बन रही है, बल्कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और अगर लोग समय रहते ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ये समस्या और विकराल हो सकती है। प्रशासन और जनता को मिलकर इस दिशा में कदम उठाना होगा ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके, अव्यवस्थाएं सड़कों पर ना हो। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार भी हादसों का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बनकर सामने आता है। तेज रफ्तार बाइक चलाना आजकल युवा अपनी शान समझते हैं, रफ्तार और स्पीड को वो काफ़ी ज़्यादा अपनी शान समझते हैं, तो उनके लिए भी सचेत होने की ज़रूरत है कि कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए रफ्तार को थोड़ा कम करें, स्पीड को थोड़ा कम ज़रूर करें, भले लेट हो जाएं लेकिन जान पर खेलकर सड़कों पर ना चलें। सड़कों पर होर्डिंग्स भी लगाकर लोगों को सचेत किया जाता है और ये बताया जाता है कि दुर्घटना से देर भली। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, नाका चेकिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसों का जो आंकड़ा है उसमें गिरावट नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर जनता को भी सचेत होने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है कि सड़कों पर अगर हम चल रहे हैं तो सड़कों पर चलने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी लोग सड़कों पर चल रहे हैं। तो इसीलिए नियमों के तहत ही सड़कों पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उन नियमों का पालन ज़रूर करें और उन नियमों का पालन करते हुए ही सड़कों पर चलें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार कार से जाकर भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं और उसमें जो बाइक सवार है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है कि अगर हम स्पीड थोड़ी कम करके चलाएंगे तो हमारी जान सुरक्षित रहेगी। और हमारे अगले कॉलर हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है गिरधारी लाल जी आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ?
चलिए, गिरधारी लाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार हमें कॉल करिए और इस विषय पर अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। या आपको लगता है कि ट्रैफिक नियमों में किसी तरह की सुधार करने की ज़रूरत है, नियमों को और सख्त बनाने की ज़रूरत है, तो वो राय भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे कॉलर गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी लाल जी, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो सड़कों पर चलते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं? जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं जी, वो इस लायक तो रहते ही नहीं कि वो गाड़ी चला लें, चाहे कोई भी नशा हो। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनका चालान भी हो, और इन पर इतनी मोटी रकम का चालान हो जो मतलब उसको भरने में भी दिक्कत आए जी। भविष्य में। फिर वो ऐसी गलती करेगा तो सोचेगा 10 बार कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा मेरे साथ होएगा। इनको तो मतलब एकदम से बिल्कुल, और जेल भी होनी चाहिए, केस बनना चाहिए, तभी कुछ हल हो सकता है। जी बिल्कुल गिरधारी लाल जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी इनमें प्रशासन को लेकर इनके मन में डर ज़रूर होगा। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल रहा है, और आप भी हमें कॉल लगाकर अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय आप हमें बता सकते हैं। सड़कों के सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद लोग नियमों को तोड़ना अपनी शान समझ बैठ रहे हैं, और इसका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए सड़कों पर अगर आप चल रहे हैं तो नियमों का पालन करते हुए, स्पीड लिमिट को कंट्रोल करते हुए और नशे की हालत में ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। जिले सिंह जी ने हमें कॉल किया है। जी जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? इसको नशे की आदत बन जाती है, वो नशा करना तकरीबन नहीं छोड़ता है, क्यों? उसकी आदत जो है ना पक्की हो जाती है। लेकिन सड़क पर जो है वो उसके लिए अपने लिए भी खतरा है, और दूसरे जो चलते हैं उनके लिए भी खतरा है। तो सड़क पर नशा करके चलना बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले कर सकती है, और उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब उनके लिए जेल है, या जो ज्यादा कुछ फाइन, बड़ा फाइन उनके ऊपर लगा वो है, या उनको किसी तरह से भी टॉर्चर किया जाए, या उनके परिवार के से कंटेक्ट करके उनसे कोई शर्तें ली जाए कि आगे से नशा नहीं करेगा। यानी कि पुलिस को हमारे को बहुत समाज होना पड़ेगा, ताकि वो समाज में इस दुर्घटनाएं होने से बचा सके, दूसरे की भी जिंदगी बचे, उसकी अपनी भी जिंदगी बचे, उनके भी बच्चे सुख से रहें, उनके भी बच्चे सुख से रहें। मैं अरदास करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने पुलिस प्रशासन जी बिल्कुल बिल्कुल जिले सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ, सड़कों पर चल रहे सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ। सड़क हादसों पर लगाम लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है, और इस पर चिंता करने की और सोचने की जरूरत है। प्रदेश के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। नशे में लोग ड्राइव करते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, और ये उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने जैसा है। जरा सी लापरवाही जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है।